हम लेके आए आपको पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं इसके, पार्ट 3 आज हम देखेंगे। पार्ट 3 में हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, स्क्वायर्स ऑफ नियरेस्ट 200 एंड 300। 200 के पास में कोई नंबर है, 200 के बाद में कोई नंबर है थोड़ा सा, या फिर 300 के पास में, 300 के बाद में है, 400 के कुछ पहले है, 400 के बाद में कैसे निकालें। 100 का तो आप सीख चुके हैं, 100 से पहले, 100 के बाद में। ओके, अब हम देखेंगे जैसे 200 के पास में 198 आता है। अब 198 का आपको स्क्वायर करना है। ओके, अब 198 का कैसे करोगे, देखिए आप ध्यान से। 198 वैसे करना है जैसे 100 में किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होना है बस, और कुछ नहीं। 198 लिखा, 200 से कितना कम है, 2 कम है, आप 2 कर दीजिए इसमें से माइनस। ओके, क्योंकि कम था इसलिए माइनस कर रहे हैं, अपॉन जितना कम है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 2 कम था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। अब आप इसको करिए माइनस, 198 में से 2 जाएगा 196, और यहाँ पे आ जाएगा 0 4। अब देखो एक चेंज बस होना है 100 में, और इसमें क्या होगा, इसमें ये 200 के पास में है तो आपको इसमें 2 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 2 से आप गुणा करेंगे इस नंबर में, तब आएगा आपका आंसर। 2 से चलो हम इसमें गुणा कर लेते हैं बहुत जल्दी से। 2 छक कितने होते हैं, 12। 2 6 12 हासिल होता है 1, 2 नेम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 392 आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0 4 जो आता है वो। ये हो गया आपका किसका, 198 का स्क्वायर। ये हो गया, बस ये इतना सा मेथड है। मान लो अब आपके पास नंबर आ गया 194, इसका स्क्वायर लेना है, तो आप क्या करेंगे, 194 लिखेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 200 से कितना कम है, 6 कम है, माइनस कर दो, जितना कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे 36। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 36 तो एज इट इज। 194 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 188। ठीक, अब इसमें 188 में आपको गुणा करनी है किससे, 2 से। 2 से गुणा करो, 2 अट्ठे होते हैं 16, हाथ से बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के साथ हाथ से 1, 2 एकम 2 और 1 3, 376, और ये 36 ऐसे लिखना है। ये जो है इसका स्क्वायर हो गया किसका, 194 का। ओके, अब ये नंबर थे 200 से कम वाले। अगर आपको देखना है 200 से ज्यादा नंबर, तो उसके लिए क्या करोगे, माइनस की जगह प्लस कर देना। ठीक है, जैसे हमने 100 वाले में किया था। कैसे करेंगे आप, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मान लो 200 के पास में है कौन सा नंबर, ले लेते हैं हम 204 और इसका स्क्वायर। अब देखिए ये 200 से ज्यादा है, अब तक जो क्वेश्चन थे वो 200 से कम थे, ये ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 204 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें ज्यादा है 200 से, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसमें 4। अब जितना ज्यादा होता है या कम होता है उसका हम करते हैं स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ओके, अब क्या करेंगे आप, 16 ऐसे लिख देंगे, 204 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 208। ठीक, अब 208 में क्या करना है, फिर से गुणा किससे, 2 से आप गुणा करो, कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, या फिर 200 दूनी 400, 416 आ जाएगा, और ये 16 ऐसे लिख जाएगा। ये जो है स्क्वायर हो गया किसका, 204 का। ओके, सब में ऐसे ही करना है। अगर मान लो आपके पास एक नंबर आ गया 212, कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, जैसे 212 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, सबसे पहले 212 प्लस करना है आपको इसमें 12, क्योंकि 200 से 12 ज्यादा है। अब 12 का लेना है स्क्वायर, कितना, 144 होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें 3 डिजिट हो गए, यहाँ कंफ्यूज है, सब में 2 डिजिट आ रहे थे, अब इसमें 3 डिजिट है। 3 के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऐसे ही लिखते हैं, 144 लिख दिया हमने, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 224। अब 224 में गुणा करनी है किससे, 2 से, क्योंकि 200 के पास में चल रहे हैं, तो 224 दूनी होता है 448, ऐसे स्लैश लगाएंगे 144। अब यहाँ से सिर्फ आपको 2 डिजिट लिखने हैं, कितने डिजिट, 2 लिखोगे यहाँ से 44, ये जो 1 बचा ये इसमें ऐड हो जाएगा, 8 में आएगा, तो 8 में ऐड करोगे ये हो जाएगा 449। ये जो है ये स्क्वायर हो गया किसका, 212। ठीक है, तो आपको 200 के पास में ऐसे करना है। अब आपके पास अगर आएगा 300 से थोड़ा कम, 300 से थोड़ा ज्यादा, तो सेम प्रोसेस रहेगी, जहां आप 2 से गुणा कर रहे थे वहां इस बार आपको 3 से गुणा करना है।
400 के पास में या 400 के बाद में होगा तो 2 की जगह पे आपको 4 से यहाँ गुणा कर देनी है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहले देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने मान लो यहाँ पे नंबर ले लिया 300, 300 के पास में लिया 304 ले लिया, ओके। 304 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, 304 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले आप देखो 304 कितना ज्यादा है 300 से, 4 ज्यादा है, तो आप यहाँ पे प्लस करना है इसमें 4, क्या करेंगे प्लस 4 स्लैश लगाएंगे। अब देखो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ओके। तो आप क्या करेंगे, आप पूरा 16 ऐसे लिख देंगे। 304 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 308। अब इसमें गुणा कर देनी है किससे, 3 से, 3 से गुणा करो कितना आएगा 924 आएगा, ठीक है। और जो 16 बचा वो आपको एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर हुआ ये किसका हुआ 304 का, ठीक है। अब 304 का हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से गुणा की, ऐसे 400 के पास में हो तो यहाँ 4 से गुणा कर देनी है, 500 के पास में हो तो 500 से 5 से गुणा कर दो, ये ओके। तो समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखना है, ये नहीं कि ये पढ़ लिया फिर करके ही नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो भूल जाओगे तुरंत सब। ट्रिक्स कभी याद नहीं रहती है, ट्रिक्स हमेशा जितना आप उसको रिवाइज कर लेंगे उतनी ही याद रहती है, ओके। तो आज ही हमारे स्क्वायर्स का पूरा हुआ। 2 डिजिट का पहले पढ़ाया, 5 वाले में हमने पढ़ाया क्या होता है, फिर इसके बाद 100 के पास में आए, 200 के पास में आए, 300 के पास में आए। जैसे मान लो एक नंबर है 298, 298 इसका स्क्वायर लेना है, बहुत जल्दी करें। कैसे, 298 है, कितना कम है 300 से, 2 कम है तो तुरंत लिख देंगे यहाँ पे 296, 2 कम कर देंगे तुरंत। अब यहाँ पे जितना कम है 2 कम है इसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे 04, ओके। 2 डिजिट में लिखना है वैसे 04। अब यहाँ पे देखो 300 के पास में है तो यहाँ 303 से गुणा कर देनी है आपको। 3 छक 18, 3 नंग 27 और 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, 888 और ये 04 यहीं पर, ये जो है इसका स्क्वायर हो गया। तो आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी कर सकते हैं, तुरंत मन ही मन में ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको ऐड कर लो, छोटा सा है आप ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे, स्क्वायर सर्च कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट लाएंगे, इसके बाद क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा। ये बेसिक्स हैं, इनके कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको लेके आए हैं। पहले ही अगर हम क्वेश्चन कराने हैं बैठ जाते तो आप इसको यूज नहीं कर पाते। मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लाई की भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो भी लाएंगे नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर दें, क्या जाता है, ठीक है। थैंक यू।